ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस युग में एक सबसे बड़ी समस्या है कर्जा। या तो कर्जा दिया हुआ है या कर्जा लिया हुआ है। और ज़्यादातर लोगों को परेशानी जो आती है, कर्जा हमने किसी से ले लिया और अब पैसे नहीं, हम कैसे दे पाए। तो हम कर्ज से छुटकारा देना चाहते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए और ज़्यादा कर्ज तकलीफ दे हो जाता है, खासकर आप जैसे लोगों के लिए, कि जो कर्ज चुकाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, वो किसी का पैसा रखना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, कर्ज उतारने के कुछ चमत्कारी, कुछ प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा लोगों को जिन्होंने अभी तक फ़ायदा पहुंचा है, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। ये उपाय आप करें, इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। इसके परिणाम आपको 1 महीने के अंदर दिखाई देंगे। कुछ इन उपायों को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर पहले ही कर दूं मैं। सबसे पहली बात है कि जब भी कर्ज हो जाए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप जितना सोचोगे उतना ज़्यादा तकलीफें आपकी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि कर्ज एक मुश्त हम नहीं दे पाते हैं, कि जितना बड़ा अमाउंट है हम नहीं दे पाते, तो उसे एक छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी पैसा हो हमारे पास, उसमें चुकाने का प्रयास करें। और अब जब उसमें चुकाने का प्रयास करेंगे तो आपका कर्ज एक समय अवधि के साथ साथ कम होता जाएगा और चूक भी जाएगा। तीसरी बात होती है कि कर्ज के समय कर्जदारों से उनका सामना करें, उनका फ़ोन उठाएं, उनसे बात करें और डरे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जितना उनसे डरेंगे, जितनी चीज़ें करेंगे, वो सब चीज़ें हमारे मन में आएगी और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा और जो कर्ज हम बहुत अच्छे से चुका सकते हैं वो भी नहीं चुका पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स आप याद रखना। सबसे पहला है कि जब भी कर्ज हो जाए तो खड़ा कोयला बाज़ार में मिलता है। आप जितना चाहें, आप 1 डल्ली ले लें या सवा पाव ले लें, जितना आपकी हैसियत हो उतना लेकर एक काले कपड़े में बांध ले और बांध कर किसी भी प्रभावित नदी में, आपके पास घर के आसपास जो भी नदी हो उस नदी में छोड़ दे। नई नदी है तो ज़मीन में गाड़ दे। ये करने के 7 दिन 15 दिन में आपको बहुत से पॉजिटिव फ़ायदे मिलेंगे। दूसरा है, कर्ज के लिए 100 बार पाठ हनुमान चालीसा का आप कर ले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। एक निश्चित अवधि में 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले जल्द से जल्द। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। महत्वपूर्ण बात है कि अपने कर्मों को बंद मत करें, काम अपना करते रहें। अगर आप कोई व्यसन या नशा करते हैं उसे छोड़ दो। अगर कोई गलत काम की वजह से कर्जा हुआ है तो उस गलत काम को बंद कर दो और चीज़ों को समझो। अगर आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझोगे तो बहुत अच्छा होगा। और पैसे जोड़ो, पैसे बचाओ, उसी से कर्ज उतरेगा। उन लोगों के पास मत जाओ जो आपको और लालच देकर चीज़ें कर रहे हैं, उनसे सावधान रहो। अगर उनके साथ जाओगे आप तो हम और ज़्यादा फंस सकते हैं। तो यही तरीके हैं सबसे सरल, आप आ सकते हैं इनसे बाहर। नमस्कार।